नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। देश जानना चाहता है आज एक बड़े सवाल का जवाब। कांग्रेस में एक अजीब सी भगदड़ सी मची हुई है। कांग्रेस के कई बड़े नेता अपनी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। इसके पीछे या तो डर बताया जा रहा है या फिर हार वजह बताई जा रही है। अगर कुछ बड़े नामों की बात करें तो सतपाल महाराज, जगदंबिका पाल, बूटा सिंह और डी पुरंदेश्वरी, ये वो बड़े नाम है कांग्रेस के जो कि हाल फिलहाल में किसी न किसी वजह से कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं। चुनावी वक्त में इन बड़े नामों का पार्टी से किनारा करना क्या यह संकेत देता है कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है? इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। जसवंत सिंह ने कहा बीजेपी में हो गया है बाहरी लोगों का कब्जा, 2 धड़ों में बंट गई है बीजेपी। कहा मैं बाड़मेर से ही लड़ूंगा चुनाव, 24 मार्च को कर सकते हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन। डिप्टी पीएम के मुद्दे पर अपने बयान से पलटे जेटली। कहा किसी पद की लालसा नहीं। बादल ने कहा था अगर जेटली को वोट दिया तो वो देश के डिप्टी पीएम बनेंगे। मिशन यूपी पर राहुल गांधी ने की प्रतापगढ़ में पहली रैली। मोदी पर साधा निशाना। कहा मोदी को नहीं दिखते बीजेपी के भ्रष्टाचारी नेता। अमर सिंह का बच्चन परिवार पर निशाना। कहा पति मोदी के साथ तो पत्नी मुलायम के साथ, दोनों पार्टियों के बीच कहीं पति पत्नी सेतु तो नहीं बन रहे हैं। आडवाणी के बहाने सामना में मोदी पर निशाना। लिखा राजनीति में खत्म नहीं हुआ आडवाणी युग, पर बीजेपी में शुरू हो गया मोदी युग। आडवाणी को क्यों नहीं दी मनपसंद सीट? और बीजेपी का कुनबा बढ़ा। एक बड़ी पुरानी कहावत है, जब जहाज डूबता है तो चूहे पहले भागते हैं। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। इस आधार पर क्या यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है जिसका साथ उसके पुराने, बेहद पुराने साथी छोड़ रहे हैं? पिछले 20 दिनों में दर्जन भर से ज्यादा कांग्रेसी पार्टी छोड़कर बीजेपी और दूसरे दलों में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी और दूसरे राजनीतिक दलों का दामन छोड़ने वाले नेता भी हैं, पर दल बदलुओं में ज्यादा हिस्सा उन नेताओं का है जो यूपीए के सदस्य रहे हैं या फिर जिनकी संभावना चुनावों के बाद यूपीए में शामिल होने की थी। जगदंबिका पाल, यूपी के बड़े कांग्रेसी नेता, कांग्रेस छोड़ गए। सतपाल महाराज, उत्तराखंड के दिग्गज कांग्रेसी, कांग्रेस छोड़ गए। राव इंद्रजीत सिंह, हरियाणा के बड़े नेता, कांग्रेस छोड़ गए। विनोद शर्मा, हरियाणा में दशकों से कांग्रेस का चेहरा, पार्टी छोड़ गए। बूटा सिंह, कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व गृह मंत्री इंदिरा राजीव के साथ ही कांग्रेस छोड़ गए। कर्नल सोनाराम, राजस्थान में कांग्रेस का बड़ा नाम, पार्टी छोड़ गए। डी पुरंदेश्वरी, दक्षिण में कांग्रेस का बड़ा नाम, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस छोड़ गई। अब तक बताए गए सभी नामों में 2 चीजें कॉमन हैं। एक ये कि सभी नेता कांग्रेसी हैं और दूसरी ये कि सब बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो भी लोकसभा चुनाव से ऐन पहले। इन सभी को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया है। मैं अपनी तरफ से और पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से श्री सतपाल महाराज का भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में मैं स्वीकार करता हूं। कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में जाने वालों का सिलसिला एक बात है और दूसरी बात है यूपीए के सहयोगी रहे दलों के नेताओं का बीजेपी में जाना। आरजेडी के पुराने नेता रामकृपाल लालू को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। यूपीए के पुराने सहयोगी रामविलास पासवान यूपीए छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। दक्षिण भारत में यूपीए के पूर्व सहयोगी एमडीएमके के वाइको और पीएमके के एस रामदास ने बीजेपी का हाथ पकड़ लिया है। आई वुड लाइक टू वेलकम लीडर्स ऑफ डीएमडीके, पीएमके, एमडीएमके, कांगो नाडू,
and IJK for taking the decision to become partners of NDA to end the misrule of UPA. इतना ही नहीं, यूपीए के चुनाव बाद संभावित सहयोगी दलों में भी भगदड़ मची है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से शिवानंद तिवारी राज्यसभा सांसद एनके सिंह पार्टी छोड़ चुके हैं और बीजेपी में भी शामिल हो गए हैं। कभी कांग्रेस की सलामती में सलाह के लेख लिखने वाले बड़े पत्रकार एमजे अकबर ने भी आज बीजेपी का केसरिया दुपट्टा अपने कंधों पर डाल लिया है, जबकि उन्होंने 2002 के दंगों पर बड़ी धारदार कलम चलाई है। आज अध्यक्ष जी के बाद कुछ बोलने का मेरा कुछ ज्यादा कहना ना उचित होगा, ना समय है, ना वक्त है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि मैं ये यहाँ पे राजनीति में वापस नीतियों के लिए आया। देश के सामने जो क्राइसिस है उसके बारे में आपने खुद लिखा है, मुझे तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और मैं समझता हूं कि ऐसा मौका है जब हम जितना भी छोटा बहुत कर सकें, वो देश की पुकार है और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इस लोगों की जो आवाज है उसके साथ मिलके एक अपने मुल्क को, अपने वतन को एक रिकवरी मिशन पे वापस ले आए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी कि आपने ये स्वीकार किया और मैं लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग अंडर यू। देश के मन में सवाल है कि ये खेमा बदली क्यों हो रही है। क्या ये दल बदल महज नेताओं की मौका परस्ती है? क्या ये दल बदल नरेंद्र मोदी के कथित कुशल नेतृत्व पर भरोसा और राहुल के नेतृत्व पर अविश्वास है? क्या नेताओं का पार्टी छोड़ना नरेंद्र मोदी के सुनामी क्या ये दल बदल कांग्रेस को कमजोर करने की बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है? क्या ये दल बदल पुरानी पार्टी में भाव या टिकट न मिलने की नाराजगी है, या फिर सचमुच देश में ऐसे राजनीतिक हालात बन गए हैं जिनमें कांग्रेस एक डूबता जहाज लग रही है और उसके पुराने साथी अच्छे भविष्य के लिए बीजेपी में आ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ दल बदलने वालों की या दल छोड़ने वालों की संख्या सिर्फ कांग्रेस में ही है। ऐसा इस वक्त तमाम दलों में देखा जा रहा है, लेकिन दरअसल ये सवाल आज देश इसका जवाब इसलिए जानना चाहता है क्योंकि ऐसे दल बदलुओं की संख्या सबसे ज्यादा इस वक्त कांग्रेस में ही है। सवाल ये उठता है कि ऐसा आखिरकार क्यों हो रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको आज का सवाल एक बार हम फिर से दिखा देते हैं कि देश जानना चाहता है कि आखिरकार क्या कांग्रेस एक डूबता जहाज है। इसका जवाब अपनी इस पूरी चर्चा के दौरान हम जानने की कोशिश करेंगे और इस वक्त मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस करा देना चाहूंगा। बीजेपी नेता पिंकी आनंद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के रामदास मल्होत्रा जी इस वक्त हमारे साथ हैं और कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है इस चर्चा में। जयवीर जी, लेकिन चूंकि आज का जो हमारा सवाल है वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। क्या है इस वक्त, क्या चल रहा है कांग्रेस में? ऐसी भगदड़ क्यों मची हुई है? कांग्रेस के बड़े बड़े नेता क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं? सतपाल महाराज 25 सालों से कांग्रेस के साथ थे, अब अचानक से चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ गए। जगदंबिका पाल छोड़ गए, बीजेपी में शामिल हो गए। पिछले दिनों डी पुरंदेश्वरी ने छोड़ दिया था। क्या हो रहा है ये? जी देखिए, हर राष्ट्रीय या राज्य चुनाव से हम ये दल बदली अदल बदल देखते हैं कि लोग अपने सेल्फिश गोल, सेल्फ एम्बिशन या शॉर्ट टर्म गेन के लिए पार्टी बदल लेते हैं। पर अहम बात यह है कि पार्टी जो लोग छोड़ के जाते हैं, क्या उससे पार्टी का डिसिप्लिन टूट रहा है? क्या उसकी आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? क्या सेंट्रल लीडरशिप और पार्टी के कार्यकर्ता एक आवाज में बोल रहे हैं? जितने लोग भी ये छोड़ के गए हैं उससे ना कांग्रेस का डिसिप्लिन में फर्क पड़ा है, ना हमारी आइडियोलॉजी में। हम वही बोली बोलते हैं जो हमारा कार्यकर्ता बोलता है। नहीं, लेकिन ये लोग जो छोड़ के गए साथ हो रहा है ना, वो डिसिप्लिन है हमारा। ये लोग जो छोड़ के गए हैं, इन्होंने आरोप लगाया के गए कि कांग्रेस की नीयत जो है, नीतियां जो हैं वो ठीक नहीं है, उनको उचित सम्मान नहीं मिल रहा है पार्टी में। सालों से वो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। एन चुनाव के वक्त ये लोग जा रहे हैं। देखिए, अगर सम्मान मिलना सिर्फ टिकट देना है तो मैं उस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। वो उनका अपना सेल्फ मोटिव गेन या शॉर्ट साइटेडनेस है।
पर जो ये लोग छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है? बीजेपी कांग्रेस के हमारे मित्रों को ले जाके अपने कार्यकर्ताओं के सिर पे बिठा रही है, अपने पुराने लीडर जसवंत सिंह जैसों को पीछे कर दिया है, क्योंकि आज इनकी आइडियोलॉजी नहीं है, सिर्फ विनेबिलिटी एक फैक्टर है। जहां से जो बटोर सकते हैं बटोर रहे हैं, चाहे उनकी प्री पोल अलायंसेस ले लीजिए। सुषमा जी के मना करने के बाद रामविलास पासवान, शिवसेना इनके साथ है, एमएनएस, एचजेसी, कुलदीप बिश्नोई और चौटाला में कॉम्पिटिशन। इस पर मैं बीजेपी का रिएक्शन लेता हूं। पिंकी आनंद जी बीजेपी से हमारे साथ हैं। पिंकी जी, क्या ये सही सफाई दे रहे हैं? जी देखिए, जब किसी का जहाज, जैसे आपने सही प्रकार से कहा, जहाज डूब रहा हो तो उनको किसी को और को सिर्फ एक अटैक करने का तरीका होना चाहिए। बात आज की तारीख में दो हैं। एक तो जो कांग्रेस के जो नेता कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं क्योंकि उनको कांग्रेस की जो नीतियां हैं, कांग्रेस की जो लीडरशिप है, उस पर कुछ विश्वास नहीं है और जानते हैं कि उसका कोई अंजाम नहीं होगा, एक। और दूसरा, पार्टी के विदिन, कांग्रेस पार्टी के विदिन जो लोग लड़ना नहीं चाहते क्योंकि वो डरते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि आज कांग्रेस की कोई क्रेडिबिलिटी देश में नहीं है, कोई भी कांग्रेस के साथ नहीं है, जिस प्रकार से चिदम्बरम जी ने किया। आप तीसरा उदाहरण लीजिए कार्यकर्ताओं का। सुरेश कलमाडी ने जो कल किया, जब अपने कार्यकर्ता, जो उनके अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उनके साथ बैठकर अपनी पार्टी के विरुद्ध एक्शन लिया। अब अगर आप तीनों ये चीजों को देखेंगे, लोग जो छोड़कर बीजेपी की तरफ आ गए हैं क्योंकि जानते हैं कि सिर्फ बीजेपी ही है जो आगे देश को ले जा सकती है अपनी नीतियों के द्वारा और मोदी जी के लीडरशिप और नेतृत्व के नीचे। दूसरा, वो लोग जो लड़ना नहीं चाहते क्योंकि डरते हैं कि उनकी सीट छिन जाएगी और उसके लिए क्या क्या बहाने। कैप्टन अमरिंदर सिंह को ले लीजिए, पहले लड़ रहे हैं अमृतसर से, फिर वो बैकअप कर दिए, फिर उसके बाद फिर रिलक्टेंटली वो आगे आ गए लड़ने के लिए कांग्रेस के शायद कन्विंस करने पर। यह स्थिति है कांग्रेस की आज की तारीख में। हाँ, क्योंकि देखिए जयवीर जी, इस तरह के बातें भी सामने आ रही हैं कि कुछ सीट को लेकर नाराजगी है, बहुत सी नाराजगी है। इस पर मैं रिएक्शन लूंगा। हमारे साथ इस वक्त, जी मैं आपके पास आ रहा हूं, केसी त्यागी जी भी जुड़े हैं हमारे साथ, जनता दल यूनाइटेड के महासचिव हैं, उनके पास हम चलेंगे। आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इस पर। देखिए, ये राजनीतिक अवसरवादिता का अपनी पराकाष्ठा का दौर है। अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, जसवंत सिंह जी, कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी, कैलाश जोशी जी, केशव भाई पटेल जी, हिरेन पाठक जी, ये जनसंघ के और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे हैं। इन सबको दरकिनार करके जगदम्बिका पाल, विनोद शर्मा, शिवानंद तिवारी, एमजे अकबर, रामविलास पासवान, चंद्रबाबू नायडू और लिट्टे के समर्थक वाईको को अपने साथ लाने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक अवसरवाद कहिए कि जिनका भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा से कोई वास्ता नहीं है। अब रामविलास पासवान जी अपने पाकिस्तान दौरे के अंदर मुशर्रफ साहब से अपना परिचय कराते हुए कहते हैं कि हम वही रामविलास पासवान हैं। जब नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम्स का कत्लेआम किया था तो हम पहले मंत्री थे जो छोड़ करके गए थे। तो वो रामविलास करेक्ट है, वो मोदी करेक्ट है, ये मोदी करेक्ट है। एमजे अकबर मेरे साथ अयोध्या गए थे और हम लोगों ने अडवाणी जी से लेकर के पूरी समूची भारतीय जनता पार्टी की इस बात के लिए आलोचना की थी कि उसने वहां पर उत्तेजना फैलाने का काम किया है। जगदम्बिका पाल नहीं, वैसे पार्टी छोड़ने वालों में कांग्रेस में बहुत से लोग हैं, उस पर भी मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। इस पर इस बातचीत को हम जारी रखेंगे क्योंकि पूरनमासी राम ने, परवीन अमानुल्लाह और एनके सिंह, इन लोगों ने भी जेडीयू का साथ छोड़ दिया है। ऐसा क्यों, इस पर आपसे जवाब लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना है, फिर लौट रहे हैं वापस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश आज ये जानना चाहता है कि क्या कांग्रेस एक डूबता जहाज है। जिस तरह के हालात इस वक्त कांग्रेस में बने हुए हैं, उस वक्त सवाल उठता है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, आखिरकार ऐसा क्यों? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हम ये बड़ी बहस कर रहे हैं और तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। इस वक्त मैं चलूंगा रविदास मल्होत्रा जी के पास, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता हैं, उनसे एक रिएक्शन लूंगा। रविदास जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त जो हालात हैं कांग्रेस में, वो क्या कह रहे हैं? कहीं बीजेपी की ओर, कहीं किस पार्टी की ओर कांग्रेस के नेता छोड़कर जा रहे हैं इस वक्त? देखिए रोहित जी, ये बात सही है कि इस वक्त कांग्रेस जो है डूबता हुआ जहाज है। उसका कारण ये है कि पिछले 10 सालों से यूपीए की सरकार दिल्ली में है, इसमें लगातार महंगाई बढ़ी है, लगातार बेरोजगारी बढ़ी है, घोटाले पर घोटाले हुए हैं। 10 सालों में 70 बार दाम बढ़ाए गए हैं पेट्रोल के, डीजल के, जिस कारण लगातार महंगाई बढ़ी है।
कुशासन है और इसलिए जनता के मन में स्पष्ट हो गया है कि सरकार को हटाना है। जनता परिवर्तन करना चाहती है। जनता के मन में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बहुत भयंकर रूप से आक्रोश है और जनता परिवर्तन करना चाहती है। जनता का रुख देख करके कांग्रेस के नेता कांग्रेस लोग भाग रहे हैं। लेकिन आप भी तो साथ दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं साथ दे रही है अगर केंद्र में यूपीए की सरकार चल रही है तो उसमें। देखिए, हम आपको स्पष्ट कर दें कि हम कभी यूपीए में शामिल नहीं रहे हैं और मैंने सहयोग की बात कही, शामिल होने की बात मुद्दों पर समर्थन किया है और मुद्दों पर विरोध किया है। हमने सहयोग किया मुद्दों पर, हमने कई मुद्दों पर, जब महंगाई बढ़ी है तो हमने उसके खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया। हमने कई मुद्दों के ऊपर कांग्रेस पार्टी का विरोध किया, हमने कई मुद्दों उसके खिलाफ वोट दिया और कई मुद्दों पर बहिष्कार किया। तो हमने मुद्दों पर समर्थन किया ताकि सांप्रदायिक और फिरका परस्त ताकतें सत्ता में ना आने पाए। दूसरी बात यह कहनी है आपसे कि कई नेता ऐसे भी हैं जो हमारी पार्टी में आए। आप भूल गए माननीय बूटा सिंह जी जो गृह मंत्री रहे, पूर्व गृह मंत्री, वो कांग्रेस छोड़ करके हमारी पार्टी में आए। ठीक, जयवीर जी के पास चलते हैं, उनसे रिएक्शन यहां पर लेंगे। जयवीर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त जो हो रहा है, क्या क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी भी सस्पेंस है। मनीष तिवारी की सीटें पहले ना किया, फिर हाँ किया, अब कांग्रेस रेडी नहीं है। अब ऐसे पी चिदम्बरम अपनी सीट से खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। एक मैसेज ये जा रहा है कि शायद कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो खुद चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, ये एक मैसेज जा रहा है। रोहित जी, सबसे पहले जो बीजेपी के प्रवक्ता ने बात कही, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते। कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें आज इनके कार्यकर्ता इनको काला झंडा नहीं दिखा रहे? पत्थर हमें मारने की जरूरत नहीं। पत्थर अभी आज की तारीख पर पत्थर जो है आपके अपने नेता आपके साथ मार रहे हैं। शरण सिंह केसरगंज, उसके बाद सालेमपुर रविंद्र किशवाई को लेकर राजनाथ